कई सारे मिथ्स कई लोगों ने फैलाए हुए हैं और सोशल मीडिया पे अक्सर जब आप वीडियो सुनते हैं, खास तौर से डायबिटीज या वेट लॉस के लिए, तो उसमें कई डाइटिशियन आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि आपको 6 मील पूरे दिन में लेना चाहिए, या डायबिटीज के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने मरीज को सलाह देते हैं कि आप 6 मील दिन के लें। कई डाइटिशियन वेट लॉस करवाने के लिए लोगों को 6 मील देना पसंद करती हैं, पर पिछले 5-6 साल के अंदर ये ट्रेंड हम लोगों ने और हमारे जैसे कई लोगों ने बदला है, तो अब कई डाइटिशियन आपको फास्टिंग की भी सलाह देते हैं। पर इसके पहले इंडिया के टॉप 10 डाइटिशियंस को आप सुन लीजिए। किसी भी टॉप 10 मुंबई के सेलिब्रिटीज वो अक्सर यही बोलते थे, चावल खाओ, रोटी खाओ, फल खाओ, ये खाओ, वो खाओ। उनको ये कंसेप्ट ही नहीं था क्लियर कि वजन घटेगा कैसे। खाली वो पोर्शन साइज घटा के और एक्सरसाइज करा के आपका वजन घटा देते थे। डायबिटीज के जो डॉक्टर्स हैं वो दवाइयों के इतने हैवी डोजेस पर आपको रखते थे कि उनका कहना होता था कि आपकी शुगर लो ना हो जाए तो हर 2 घंटे में खाते रहिए, सोने के पहले खाइए। गनीमत है वो ये नहीं बोलते कि सोने के बाद भी खाइए, पर स्थिति कई बार बनती है कि सोने के बाद भी आपको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधी रात में ठंडे पड़ जाएंगे आप, आपकी शुगर चली गई 50, आधी रात को भी फिर 2 बिस्किट 2 टॉफी खानी पड़ती है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि वो आपको दवाइयों के हैवी डोजेस पर रखे हुए हैं और सलाह क्या दे रहे हैं, 6 बार खाओ। डाइटिशियन क्या बोल रहे हैं, 6 बार खाओ। क्यों खाओ? मसल मास आपका कम ना हो जाए। क्या आपको मालूम है ये बहुत बड़ा मिथ है और ये वीडियो इसी मिथ सीरीज का एक हिस्सा है। तो मिथ क्या है, 6 बार खाना खाओ। डाइटिशियन आपको क्यों खिला रहे हैं वजन घटाने में, कि आपके मसल मास ना घट जाए। क्या आपको मालूम है अगर आप 3 दिन की कंटिन्यूअस फास्टिंग रखते हैं, मतलब 3 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, तब आपके मसल मास पर असर आएगा। उसके पहले आपके मसल्स आपके हार्मोन सेव करके रखेंगे, मसल मास पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये झूठा फ्रॉड फैलाया हुआ है। तो अगर आपको वजन घटाना है, जम के फास्टिंग करो, आपका कोई मसल मास लॉस नहीं होगा। ये लोगों ने फ्रॉड फैलाया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में शक्कर की मात्रा घटेगी, आपकी बॉडी अपने आप फैट पर शिफ्ट होगी। जब फैट बहुत अधिक बर्न हो जाएगा, कीटोन बॉडीज बहुत बढ़ जाएंगे, तब बॉडी थर्ड सोर्स के रूप में प्रोटीन का इस्तेमाल करेगी एज ए एनर्जी। तो फर्स्ट और सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी में क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी में है कार्ब। जब कार्ब खत्म हो जाएगा तो बॉडी फैट इस्तेमाल करेगी। तो भाई मोटापा ही तो घटा रहा है, तो जब मोटापा घटाना है आपको तो उस फैट का इस्तेमाल होने दो। पर इधर भाई साहब ने क्या बोल दिया डाइटिशियन ने, कि अगर आप इस फैट का इस्तेमाल करेंगे तो साथ में प्रोटीन, आपका मसल मास भी बर्न हो जाएगा। 3 दिन तक नहीं होने वाला। अब वही डाइटिशियंस आपको क्या सलाह देने लगे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, उससे वजन घटता है। और वो अपना ओहदा बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपना साइज बढ़ाते चले जा रहे हैं। उन्हीं के 6 साल पहले के वीडियो सुनिए, तब उनको ये दिमाग क्यों नहीं आया कि हमारे को लोगों को फास्टिंग करा के वजन घटाना चाहिए। देखिए, पहला तरीका वजन घटाने का है, अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट घटा देंगे तो बॉडी फैट पर शिफ्ट हो जाएगी और आपका वेट लॉस होने लगेगा, क्योंकि वेट लॉस का मतलब होता है फैट लॉस। दूसरा तरीका वजन घटाने का है, आप डायरेक्ट जिम में जाइए, तेजी से एनर्जी बर्न करिए। आपकी बॉडी ग्लूकोज जब टॉप अप नहीं कर पाएगा आपका लिवर, तो मजबूरी में आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा, अपनी बीएमआई बढ़ा लीजिए। 3 ही तरीके हैं वजन घटाने के जो अक्सर मैं बताता हूं। तो यदि आपको वेट लॉस करना है तो इसका प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है और इसमें पूरा 6 महीने का सपोर्ट मिलता है और 100% आपका वेट लॉस होगा, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। एक आप स्टेटमेंट देखना कहीं पर राहुल गांधी का, आप कितने सहमत हैं मुझे पता नहीं, और पॉलिटिक्स के लिए मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, 3000 किलोमीटर की जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक की, कश्मीर तक की, तो 3000 किलोमीटर चलने के बाद मेरा वजन 1 किलो बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि आपके वेट लॉस के लिए आपका 3000 किलोमीटर चलना नहीं, आपकी डाइट इज इंपॉर्टेंट। और ये स्टेटमेंट आपके लिए मैं रन भी कर रहा हूं, आप सुन सकते हैं। In 4,000 kilometers, I go on the scale and I put on a kilo. I mean, so I'm like, okay, so it's totally diet. It's nothing to do with exercise. That's the other thing I learned. तो ये चीज है डाइट का इंपैक्ट। और हमारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, डाइट नहीं, आप तो जाइए जिम करिए, दैट इज सेकंड वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट। अब मैं आता हूं डायबिटीज पर।
डायबिटीज के अंदर भी यही प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर्स बोलते हैं 6 बार खाओ। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पर रखा हुआ है। आपकी जैसे ही ब्लड शुगर घटती है बोलते हैं कुछ खा लो, बिस्किट खा लो, चार। तो यही डाइटिशियन ने भी पैटर्न पकड़ लिया, तो आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहते हैं। आप अगर अपने भोजन में स्टार्च घटा दें, सपोज करिए आपका सुबह में ब्लड शुगर है कितना, 200, और आपने लंच नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो क्या होगा दोपहर तक? भाई ये शुगर यूज हो जाएगी और ये 200 का 150 आ जाएगा। यही तो आप चाहते हो कि शुगर घट जाए, पर डॉक्टर क्या बोलते हैं? नाश्ता करो, उसमें आप शुगर लो, कार्बोहाइड्रेट लो, शुगर को 150 से 250 पे लेके जाओ, फिर मेरी 2 गोली खा लो। फिर 11 बजे ये घट के अगर 100 आने लगे तो 11 बजे आप वापस से कुछ 3 बिस्किट खा करके इसको 100 से फिर 150 पौने 200 पे ले जाओ। फिर जब ये पौने 200 की घट के फिर 100 पे आने लगे तो लंच कर लो, फिर मेरी गोली खा लो, क्योंकि लंच में आपकी शुगर 250 हो जाएगी, तो गोली खा के फिर 150 पे ले आओ। खुदा ना खास्ता ये 100 आ गई तो फिर इवनिंग स्नैक्स में 4 बिस्किट खा लो, तो फिर ये बढ़ करके 150 200 हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपके डिनर का टाइम आ जाएगा, तो फिर डिनर के टाइम पे जैसे ही 250 होगी मेरी गोली खाना, और फिर ये घट के आपकी 150 पे आ जाएगी, और आधी रात में आपका नसीब खराब हुआ तो वो 50 पे पहुंच जाएगी। फिर 3 बिस्किट खा लेना, और अगले दिन वापस से आपकी बढ़ करके जब 125 आएगी तब आप नाश्ता करके फिर मेरी 2 गोली गटक लेना। ये अब मैं क्या बोलूं, इसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, जाने दो। मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे पड़ जाए। तो मेरा कुल मिला के कहना यह है, वो फास्टिंग करने से भी रोक देते हैं सुबह में, क्या बोल के कि आपकी शुगर बढ़ जाएगी। कई लोगों ने देखा होगा, सुबह में आपने एक्सरसाइज वगैरह किया, फास्टिंग किया, सुबह की शुगर आई 110, 2 घंटे बाद आ गई 120 130। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज में। हाँ, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपके लिए ये डेंजरस है, पर टाइप 2 डायबिटीज है, वजन ज्यादा है, ये डेंजरस नहीं है। दिस इज हेल्दी टू गो फॉर द फास्टिंग। और अगर मान लीजिए आपका वजन नॉर्मल है तो ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए, लो कार्ब ब्रेकफास्ट लीजिए, तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, आपको एनर्जी पूरी मिलेगी, क्योंकि आपका वजन कम है। और अगर वजन ज्यादा है, बिंदास फास्टिंग पे जाओ, कुछ होने वाला नहीं, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। पर हां, दवाइयों को चेक करना, दवाइयों के डोजेस घटाना। अगर आपकी शुगर ड्रॉप हो रही है, 11 बजे शुगर ड्रॉप हो रही है, दवाई के मॉर्निंग के डोज घटाइए, बजाय इसके कि आप 4 बिस्किट खाएं, आप दवाइयां कम करिए। अगर आप मोटे हैं, ओबीज हैं, दवाइयों के डोज घटाते जाइए, आपका मोटापा कम होगा। आप दुबले पतले हैं, लो कार्ब डाइट लीजिए, और आपकी 11 बजे अगर शुगर ड्रॉप हो जा रही है दिन के, तो आप सुबह की दवाई का डोज घटा दीजिए। तो आपको बेसिकली 6 टाइम मील नहीं लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको लेने हैं 3 मील, सुबह दोपहर शाम, अगर आप डायबिटिक हैं तो, और वो भी आपका वजन अगर नॉर्मल है तो 3 टाइम मील लें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अगर आप अंडरवेट हैं तो 4 टाइम लें, इवनिंग स्नैकिंग भी कर दें। और अगर आप ओबीज हैं तो दिन में 2 ही मील लें, लंच और डिनर। और अगर आपको वेट लॉस करना है, डायबिटिक नहीं है या इवन डायबिटिक है, और अगर आप चाहते हैं तो दिन में 1 बार भी खाना खा सकते हैं, आप खाली लंच लें, ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों स्किप कर दें, देखिए आपकी दवाइयां सारी गायब हो जाएंगी, और वेट लॉस के पिताजी भी होके रहेंगे। तो फिर भी अगर आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, मेरी टीम की जरूरत है सपोर्ट की, आप सामने दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को हटाने के लिए अब हम डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स भी लेकर के आए हैं। इसके माध्यम से आप अपनी शुगर, अपना वेट लॉस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और इसका लिंक नीचे में डाल रहा हूं। जो डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स जो हैं वो आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इनको आप ले सकते हैं। अगर आप आटा लेते हैं तो उसमें कीटो आटा है, चावल का अल्टरनेट शीराता की राइस है, नूडल का अल्टरनेट शीराता की नूडल है, ब्रेड का अल्टरनेट कीटो ब्रेड का आटा है, इवन बिस्किट, नमकीन या फिर मिठाई, इन सब के अल्टरनेट्स हैं डायबिटीज और वेट लॉस के लिए। इन्हें आप लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से या फिर अमेजोन से अवेल कर सकते हैं, या मेरे असिस्टेंट से बात करके मंगा सकते हैं। और आपको अगर डायबिटीज को कंट्रोल, रेमिशन, रिवर्सल करना है या वेट लॉस करना है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, पहले 1 गोली, फिर 2 गोली, और फिर कब दवाइयों का पूरा बॉक्स लेकर घूमने लगते हैं पता ही नहीं चलता, जिसमें डायबिटीज की दवाइयों के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, आंखों की समस्या,
किडनी की प्रॉब्लम्स और पैरों की जलन जैसी समस्याओं की दवाइयाँ शामिल हो सकती। तो आज ही अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए अपने खाने पीने में थोड़े बहुत चेंजेस कर लें, जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सारी मेडिसिन बंद हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ पहले की तरह यानी कि डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो ज्वाइन करें डॉक्टर संजीव अग्रवाल का डायबिटीज़ हॉलीडे प्रोग्राम।